Assalamualaikum. Chapter है Triangles, Class 10th, Exercise 6.1, Question number 1. Fill in the blanks using the correct word given in the bracket. यहाँ पर हमें blanks fill करने हैं, तो bracket में यहाँ पर words दिए गए हैं, तो इनमें जो correct होगा इससे blank को fill करना है. तो पहला है यहाँ पर all circles are. अगर हम circles लेंगे, कोई भी circle, जैसे ये circle एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये सभी सर्कल्स क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं. इनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है, तो रेडियस डिफरेंट है लेकिन शेप इनकी सेम है. दैट मीन्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. लेकिन ये कॉन्ग्रेट नहीं होंगे, ये तभी कॉन्ग्रेट होंगे जब इनकी रेडियस सेम होगी. तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर आएगा सिमिलर. दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर डैश. अगर हम स्क्वायर्स लेंगे, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो होती है उसके चारों साइड बराबर होते हैं. ये और ये भी स्क्वायर है तो सभी साइड बराबर होंगे. तो जो स्क्वायर होते हैं, चाहे 2 3 जितने भी लेंगे, लेकिन सभी स्क्वायर होने चाहिए, तो वो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो साइज वो डिफरेंट है. तो जो हम अगर हम स्क्वायर्स लेंगे डिफरेंट साइज के, लेकिन स्क्वायर्स लेने हैं, सारे स्क्वायर्स होने चाहिए, तो सभी स्क्वायर्स सिमिलर होंगे. तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. जो तीसरा यहाँ पर है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो यहाँ पर ऑल ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल्स होते हैं सभी ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, या अगर हम रोम्बस लेंगे सभी रोम्बस ही होंगे तो वो भी सिमिलर होंगे. लेकिन यहाँ पर ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, सभी ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते हैं. तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, वो होने चाहिए इक्विलेटरल. जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, दिस, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है. फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर 5 और 5, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. तो ये दो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, क्योंकि इनके तीनों साइड बराबर हैं, लेकिन साइज उनका डिफरेंट है. लेकिन अगर ये सभी ट्राइंगल्स इक्विलेटरल होंगे तो दे आर देन सिमिलर. all equilateral triangles, not all triangles but all equilateral triangles similar. अब फोर्थ है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स. अगर हम यहाँ पर दो पॉलीगन लेंगे, तो पॉलीगन हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है. पॉलीगन क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, जैसे ट्राइंगल. ये भी पॉलीगन में आता है, ये भी पॉलीगन में आता है, लेकिन सर्कल्स पॉलीगन में नहीं आते हैं क्योंकि पॉलीगन इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स. अगर हम दो पॉलीगन लेंगे, जैसे दो स्क्वायर लेंगे या दो ट्राइंगल लेंगे ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, दैट मीन्स अगर एक ट्राइंगल लेंगे तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए. अगर ये लेंगे स्क्वायर, ये 4 साइड वाला, तो दूसरा भी होना चाहिए 4 साइड वाला ही. सो नंबर ऑफ साइड शुड बी सेम और सिमिलर. तो ये सिमिलर होंगे, कब ये सिमिलर होंगे, अगर हम यहाँ पर दो पॉलीगन्स लेंगे लेकिन सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले, तो वो सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो होने चाहिए प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स उनका रेशो सेम होना चाहिए. एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स इन द सेम रेशो. तो ये था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स. हमें यहाँ पर देने हैं 2 एग्जांपल्स सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के. तो पहले हम लेंगे सिमिलर फिगर्स. तो पहले लेंगे एग्जांपल्स. तो यहाँ पर हमें देने हैं 2 एग्जांपल्स. तो लिखेंगे 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स. तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे अभी हमने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सर्कल्स, या हम स्क्वायर भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम लेंगे पहली एग्जांपल लेंगे. तो पहली है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गई एक एग्जांपल. तो हम यहाँ पर ले सकते हैं स्क्वायर्स भी या सर्कल्स भी लिख सकते हैं, या लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और लेंगे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं
और रोहम्बस भी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर दो ही देने हैं, तो एक तो है यहाँ पर इक्वल ट्रायंगल्स और है यहाँ पर स्क्वायर्स। अब हम यहाँ पर हमें यहाँ पर दें दो एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल्स क्या है, जैसे हम लिख सकते, अगर हम लेंगे एक फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल लेंगे और एक स्क्वायर लेंगे, ट्रायंगल और स्क्वायर जो होगा वो एग्जाम्पल होगी नॉन सिमिलर फिगर। या सर्कल और ट्रायंगल लेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेंगे सर्कल ट्रायंगल और यहाँ पर लेंगे एक स्क्वायर, ये सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है, ये सिमिलर होगी जब ये जो दोनों पॉलीगन होंगे इनके जब नंबर ऑफ साइड्स वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 3 साइड्स हैं, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ये सिमिलर होंगे। या हम यहाँ पर ले सकते हैं स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है और ये एक रोहम्बस है। रोहम्बस के भी चारों साइड बराबर होते हैं और स्क्वायर के भी चारों बराबर होते हैं। बट ये जो एग्जाम्पल होगी ये नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जाम्पल होगी। या हम यहाँ पर ले सकते हैं सर्कल एंड ट्रायंगल, तो ये भी एग्जाम्पल होगी नॉन सिमिलर फिगर्स की। तो अब यहाँ पर हम दूसरा जो हमें दूसरी एग्जाम्पल लेनी है नॉन सिमिलर फिगर्स की। सो यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स हमें देने हैं, टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। तो पहले हमने दिया एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल एक है, यानी ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दूसरा ट्रायंगल ड्रा करेंगे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये एग्जाम्पल होगी सिमिलर फिगर्स की। या अगर हम दो स्क्वायर्स लेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम दो स्क्वायर्स लेंगे, ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, तो इसके चारों साइड बराबर है, इसके भी चारों बराबर है, लेकिन दोनों स्क्वायर्स हैं, तो ये भी एग्जाम्पल होगी सिमिलर फिगर्स की। तो यहाँ पर हमें अब एग्जाम्पल देनी है नॉन सिमिलर फिगर की, तो लिख सकते हैं a triangle and a square, a triangle and a square। तो एक एग्जांपल हो गई नॉन सिमिलर फिगर्स की। तो या लिख सकते हैं सर्कल एंड a ट्रायंगल, या यहाँ पर लिखेंगे a square and a rhombus, ये भी एक एग्जाम्पल होगी नॉन सिमिलर फिगर्स की। तो यहाँ पर पेयर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्वल ट्रायंगल्स, या यहाँ पर लिखेंगे टू स्क्वायर्स, ये हो गई सिमिलर फिगर्स और ये है नॉन सिमिलर फिगर। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक, जैसे यहाँ पर हमने अभी ड्रा किया, हमने यहाँ पर एक ड्रा किया स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 5, तो यहाँ पर ड्रा करेंगे एक रोहम्बस, तो इसके भी 4 बराबर होते हैं। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये भी 4 है, 4 4, तो ये स्क्वायर है और ये रोहम्बस है। अगर यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे, जैसे ये साइड और ये साइड, फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर का नाम है ABCD, दिस इज PQRS। तो अगर हम AB इज टू PQ, यानी 5:4, 5/4, फिर 5/4 होगा दोबारा, इसको शायद इसी भी साइड से को कंपेयर करेंगे 5/4, यहाँ पर भी आएगा 5/4। तो जब इनके साइड्स हम कंपेयर करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे साइड्स का, तो हर बार हमें जो रेशो मिलेगा वो मिलेगा 5/4। दैट मीन्स इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो सेम है। तो हमने पहले पढ़ा है सिमिलरिटी क्राइटेरियन अबाउट ट्रायंगल्स, SSS, यानी अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पर भी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी दे आर द सेम रेशो, तो ये फिर सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है वो खाली ट्रायंगल्स के मुतालिक है, क्वाड्रेटिक के मुतालिक नहीं है। तो जो SSS हमने पढ़ा है, SS सिमिलरिटी क्राइटेरियन पढ़ा है, यानी अगर हम दो ट्रायंगल्स यहाँ पर लेंगे, दो ट्रायंगल्स अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा तो वो सिमिलर होते हैं। बट दिस इज अबाउट ओनली ट्रायंगल्स, नॉट फॉर क्वाड्रिलेटरल्स।
तो ये एग्जाम्पल थी सिमिलर फिगर्स की और नॉन सिमिलर फिगर्स की। अब है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये क्या सिमिलर है या नहीं है। तो पहले ये वाला देखेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेटर, तो दोनों कोऑर्डिनेटर है, बिकॉज कोऑर्डिनेटर इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट्स है। तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, 1.5। तो यहाँ पर 3, 3, 3, 3। लेकिन यहाँ पर जो फिगर है तो ये एक रोम्बस है, क्योंकि जब आप फिगर देखेंगे इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। जब आप ये फिगर देखेंगे बुक पर, तो यहाँ पर हर एक एंगल 90 है। दैट मीन्स स्क्वायर, इट इज अ रोम्बस, जो स्क्वायर के सभी एंगल्स जो 90 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोम्बस होता है साइड्स में बराबर होते हैं, लेकिन हर एक एंगल यहाँ पर 90 नहीं होता है। तो फिर ये क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले अभी हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालेंगे, जैसे 1.5 इज बाई 3, 1.5 बाई 3, 1.5 बाई 3, 1.5 बाई 3, तो इनका रेशो जो होगा वो सेम होगा। तो जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन फिर भी ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो भी हमने बताया SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये अप्लाई तभी होता है जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगे। तो ये खाली ट्राइंगल्स के लिए है। अगर दो ट्राइंगल हमारे पास है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर उनका वो प्रोपोर्शनल है, तो फिर वो सिमिलर होंगे। बट दिस क्राइटेरियन इज अबाउट ओनली फॉर ट्राइंगल्स। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल्स इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे the two figures are not similar। ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि because corresponding angles are not equal। that means अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है ट्रायंगल के बगैर, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ये तभी सिमिलर होंगे, इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए ट्रायंगल के बगैर। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, दो क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो होने चाहिए प्रोपोर्शनल, और दूसरा जो उसके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये दो सिमिलर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये दो फिगर सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंग वो बराबर नहीं है।